हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र साहू। कल हम पढ़े थे मेंडल का नियम। आज देखेंगे मेंडलवाद की अपवाद, मतलब मेंडल के नियम के विरुद्ध जो काम होगा उसको बोलते हैं मेंडलवाद की अपवाद या नॉन मेंडेलियन वंशागति भी कहते हैं। कल के क्लास में देखे थे हम मेंडल के नियम के अंतर्गत प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में हम क्या देखे थे? प्रभाविता के नियम में हम ये देखे थे कि जो अपना प्रभाव दिखाएगा उसको हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। एग्जाम्पल के लिए इसके क्या देखे थे? एक हम लंबा पौधा लिए होंगे और उसके बाद लिए होंगे बौना पौधा। अगर हम लंबा पौधा और बौना पौधा का क्रॉस करवाए होंगे तो हमको जो प्रथम पीढ़ी में जो मिला होगा वो मिला होगा लंबा पौधा। अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो वो आया रहा होगा टीटी। तो ये प्रभाविता का नियम था। मतलब मेंडल क्या बोलता है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को, प्रभावी लक्षण का अगर जीनोटाइप देखेंगे तो रहेगा टी और अप्रभावी लक्षण का जीनोटाइप रहेगा स्मॉल टी। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुण हैं या कुछ ऐसे भी जीन हैं जिसमें क्या है, मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। उसी को बोलते हैं मेंडलवाद की अपवाद या नॉन मेंडेलियन वंशागति। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे, हम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल का पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। और ये जो अपूर्ण प्रभाविता है उसमें होता क्या है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा नहीं पाता है। दबाता भी है तो वो कैसा दबाता है? तो अपूर्ण रूप से दबाता है, पूरा पूरा दबा नहीं पाता है, आधा अधूरा दबाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब ये कि प्रभाविता का नियम आधा अधूरा लागू हो रहा है, आधा अधूरा उसको दबा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो किसमें पाया जाता है? एक पौधे में पाया जाता है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा ऐसा पौधा है जिसमें पाया जाता है अपूर्ण प्रभाविता। ये जो मिराबिलिस जलापा नामक पौधा है इसको हम 4 o'clock भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 o'clock। इसमें क्या होता है? इसमें 2 कलर का फूल होता है। अगर इसका हम प्रभावी रूप देखें, मिराबिलिस जलापा में प्रभावी रूप का फूल कैसा होगा? तो प्रभावी रूप का जो फूल रहेगा इसमें लाल रंग का फूल जो रहेगा वो रहेगा प्रभावी। लाल पुष्प क्या रहेगा इसमें? तो लाल पुष्प रहेगा प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण लाल पुष्प को हम कैपिटल आर से दर्शा सकते हैं। इसी का अगर हम क्रॉस करवाएंगे अप्रभावी रूप से, अप्रभावी रूप क्या होता है? तो सफ़ेद पुष्प। क्या होता है? सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प क्या रहेगा? सफ़ेद पुष्प रहेगा इसका अप्रभावी लक्षण। तो इस अप्रभावी को हम स्मॉल आर से दर्शा सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इसका जो मिलेगा जीनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। मेंडल का नियम क्या बोलता है? अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला अगर कंडीशन आएगा तो वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा प्रभावी रूप। लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होता है क्योंकि ये मेंडलवाद का अपवाद ही चल रहा है। तो ये जो पुष्प है ये लाल कलर सफ़ेद कलर को दबा नहीं पाता है पूरा रूप से, आधा अधूरा दबाता है। तो लाल और सफ़ेद का मिक्स वो होता है गुलाबी पुष्प। कौन सा पुष्प आता है? गुलाबी पुष्प। मिराबिलिस जलापा वो जो पौधा है उसमें टोटल 3 कलर का पुष्प मिलता है। एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प और एक गुलाबी पुष्प। जो गुलाबी पुष्प है वो अपूर्ण प्रभाविता के द्वारा ही आता है। और ये जो गुलाबी पुष्प आया है उसको बोलते हैं, किसमें आया है? प्रथम पीढ़ी में है। किसमें है? प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को हम बोल सकते हैं F1 पीढ़ी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? F1 पीढ़ी। अगर F1 पीढ़ी का जो भी जीनोटाइप आया है उसका अगर हम और क्रॉस करवाए उसी के साथ स्वयं के साथ अगर स्वपरागण अगर करवाए तो हमको इसका जो वंशागति थोड़ा सा इस टाइप का देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर है कैपिटल आर के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये वाला स्मॉल आर इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो अगर फिर से अगर हम देखें
वो जो गुलाबी पुष्प है उसका अगर हम स्वपरागण करवा के उसका जो द्वितीय पीढ़ी देखें, इसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी बोल सकते हैं इसको, द्वितीय पीढ़ी या इसी को बोलते हैं हम F2 पीढ़ी बोलते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में हमको कैसा दिखेगा, तो द्वितीय पीढ़ी में हमको दिखेगा टोटल 4 पौधा ऐसा मिलेगा जिसमें से जो कैपिटल आर रहेगा उसका पुष्प का कलर तो क्या होगा, प्रभावी रूप है। तो ये हमेशा क्या दिखेगा, लाल दिखेगा, लाल पुष्प दिखेगा कैपिटल आर वाला। कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला कैसा दिखेगा, तो ये भी हमको क्या दिखेगा, लाल दिखेगा या गुलाबी दिखेगा। मेंडल के नियम का अगर ये पालन करता तो इसको दिखना था लाल, लेकिन अब ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा गुलाबी दिखेगा। गुलाबी क्यों दिखा, क्योंकि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को दबा नहीं पाया। और ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो कैसा दिखेगा, तो ये भी दिखेगा गुलाबी दिखेगा। और जो स्मॉल आर और स्मॉल आर वाला है वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा सफ़ेद दिखेगा। कैसा दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। टोटल 4 प्रकार का पौधा जो मिला उसमें से एक पौधा हमको लाल दिखा, 2 पौधा गुलाबी दिखा और एक पौधा कैसा दिखा, सफ़ेद दिखा। तो ये जो दिखा है उसी को बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप को ही क्या बोल सकते हो, तो फिनोटाइप को ही बोलते हैं दृश्य प्रारूप। क्या बोलोगे, इसी को बोलते हैं दृश्य प्रारूप। तो दृश्य प्रारूप हमको कैसा दिखेगा, तो एक पुष्प कैसा दिखा है, एक पुष्प हमको दिखा है लाल, मतलब लाल पुष्प कितना दिखा, एक, ऐसा बोल सकते हैं। गुलाबी पुष्प हमको कितना दिखा, तो गुलाबी पुष्प दिखा है हमको, इसमें देखेंगे तो कितना दिखा, गुलाबी 2 दिख रहा है, तो 1:2 आ गया। अगर हम सफ़ेद पुष्प को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो सफ़ेद पुष्प कितना दिखेगा, तो सफ़ेद पुष्प यहाँ पे दिखेगा, एक ही दिख रहा है सफ़ेद पुष्प। तो ऐसा बोल सकते हैं इसका जो फिनोटाइप है या दृश्य प्रारूप वो कितना आया, 1:2:1 के अनुपात में आया। अगर हम इसी का देखेंगे, अगर हम जीनोटाइप, फिनोटाइप के बाद, फिनोटाइप तो बाहर से दिखाई देगा, पुष्प का कलर जो है वो दिखाई देगा हमको, लेकिन अगर हम उसका अगर जीन वाला संगठन अगर देखें वो कैसा दिखेगा, तो हमको एक देखो एक गुण ऐसा दिख रहा है जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल आर जीन है। कैपिटल आर और कैपिटल आर कितना है, 1 है। और इसके अलावा और कौन जीन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा दिखाई दे रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला जो जीन है वो कितना दिखाई दे रहा है, वो देखो 2 दिखाई दे रहा है, तो 1:2। और अगर हम स्मॉल आर और स्मॉल आर वाला जीन अगर देखें वो कितना दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोटाइप और ये जो निकाले हमको क्या है, जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या मिला हमको, सेम मिला, मतलब एक समान, 1:2:1, 1:2:1। और इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसा लक्षण है जो मेंडल के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता के जैसा ही होता है, सेम टू सेम अगर देखेंगे। और अगर दूसरा लक्षण देखेंगे तो अपूर्ण प्रभाविता पहला नंबर का है, और दूसरा अगर देखेंगे तो वो होता है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में क्या होता है, सहप्रभाविता में अपना प्रभाव साथ साथ दिखाते हैं। सहप्रभाविता में अपना प्रभाव साथ साथ दिखाते हैं। ये मवेशियों के त्वचा का रंग में पाया जाता है, इसके लिए हमारा एक वीडियो और बन चुका है, आप वहाँ से सहप्रभाविता को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में ये था हमारा अपूर्ण प्रभाविता। अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी मान लो टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक के लिए हमको चाहिए वीडियो, तो मैं उस टॉपिक के अंतर्गत में फिर उसका अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा हम बहुत जल्द ही 12th का क्या है कि सीजी बोर्ड के लिए अगर हम देखें तो सीजी बोर्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो बहुत जल्द हम सीजी बोर्ड की एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट है, एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट है जो नया आया है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए, और वो जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए भी। ऐसा है कि इसमें कुछ कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में कुछ कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है और कुछ कुछ टॉपिक नया भी जोड़ा गया है। तो वो जो वीडियो जो हमारा रहेगा सीजी बोर्ड के जो न्यू ब्लूप्रिंट है उस पर जो वीडियो रहेगा उसमें हम उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज्ञानोदय को सब्सक्राइब करें।